नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी साहित्य सागर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सबकी स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की पुस्तक से आत्मकथा को पढ़े थे और इस वीडियो में हम उसके आगे का दलित आत्मकथा को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे चैनल के साथ जुड़कर गोविंद पांडे जी की पुस्तक को अच्छे से पढ़ लें और समझ पाएं, और जिससे परीक्षा में मदद मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दलित आत्मकथा का विकास। तो सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य कृत अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है? तो अपने अपने पिंजरे हैं। और इसके लेखक कौन है? तो मोहनदास नैमिषारण्य हैं। हिंदी में अन्य दलित आत्मकथा निम्नांकित हैं। तो मोहनदास नैमिषारण्य अपने अपने पिंजरे 1995 2 भाग में है ये। इनका एक और मिलता है रंग कितने संग मेरे 2019 का। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन 1997 में। तो जूठन किसका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। कौशल्या वसंती का है दोहरा अभिशाप 1999 ईस्वी में। तो इसके आगे है माता प्रसाद का है झोपड़ी से राजभवन तक 2002। माता प्रसाद का है झोपड़ी से राजभवन 2002 का है। सूरजपाल सिंह चौहान का है तिरस्कृत 2002 का। और दूसरा है संतप्त, ये भी 2002 का है। शिवराज सिंह बेचैन का है बेवक्त गुजर गया माली मेरा बचपन मेरे कंधे पर। बेवक्त गुजर गया माली 2006 का है और मेरा बचपन मेरे कंधे पर 2009 का है। रमाशंकर आर्य का है घुटन 2005। रमाशंकर आर्य को घुटन होती है 2005 में। इस तरह से हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तुलसीराम का है मुर्दहिया 2010 और इसका प्रथम भाग है। और मणिकर्णिका जो है दूसरा भाग है, 2013 में आया है। तो तुलसीराम का मुर्दहिया है 2010 में और मणिकर्णिका 2013 में। डी आर जाटव का है मेरा सफर मेरी मंजिल 2002। डी आर जाटव इनका है आत्मकथा मेरा सफर मेरी मंजिल 2000 का है। आगे है किशोर शांताबाई काले का है छोरा कुल्हाटी 1997 ईस्वी में। रूप नारायण सोनकर इनका है नागफनी 2007 और मेरे जीवन की बाइबिल 2007, दोनों 2007 में ही है। तो रूप नारायण सोनकर का नागफनी प्रथम भाग 2007 और मेरे जीवन की बाइबिल यह भी 2007 का है। आगे है धर्मवीर। तो धर्मवीर का है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 की। सुशीला टकभोरे का है शिकंजे का दर्द 2011। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथा निम्नांकित है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको एक बार आप लोग पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। और चलिए आगे पढ़ते हैं अब जीवनी। तो जीवनी को देखते हैं हम। हिंदी की प्रमुख जीवनियां एवं जीवनीकार निम्नांकित हैं। गोपाल शर्मा शास्त्री का जीवनी है दयानंद दिग्विजय। कब का है? तो 1881। गोपाल शर्मा शास्त्री का 1881 ईस्वी में दयानंद दिग्विजय। बाबू राधा कृष्ण दास जी का है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 ईस्वी में। तो बाबू राधा कृष्ण दास जीवनी लिखते हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से। कब? 1904 ईस्वी में। शिवनंदन का है 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1913 ईस्वी में लिखे हैं बाबू राधा कृष्ण दास की जीवनी लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1913 ईस्वी में। घनश्याम दास बिड़ला 1940 में लिखते हैं बापू। तो घनश्याम दास बिड़ला का है बापू 1940 ईस्वी में। आगे हैं सुशीला नायर। तो सुशीला नायर 1949 ईस्वी में लिखती हैं
बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी किसकी है? तो सुशीला नायर की है। और कब की है? तो 1949 ईस्वी की है। ब्रज रत्न दास। ब्रज रत्न दास 1948 ईस्वी में लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, ब्रज रत्न दास 1948 में लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और वहीं शिवनंदन जी 1905 में लिखते हैं सिर्फ हरिश्चंद्र। और बाबू राधा कृष्ण दास लिखते हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। तो ये तीनों जीवनी जो है इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। शिवनंदन का हरिश्चंद्र है और ब्रज रत्न दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आगे है रामचंद्र वर्मा। ये 1919 ईस्वी में लिखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नाम से कौन लिखता है जीवनी? तो रामचंद्र वर्मा। कब लिखते हैं? 1919 ईस्वी में। आगे है मनमथ नाथ गुप्त। मनमथ नाथ गुप्त जी का है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 1938 ईस्वी में। राम बृजबेनीपुरी 1951 ईस्वी में लिखते हैं जयप्रकाश नारायण। राम बृजबेनीपुरी 1951 ईस्वी में लिखते हैं जयप्रकाश नारायण। और बलराज मधोक। बलराज मधोक जी 1958 ईस्वी में लिखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राहुल सांकृत्यायन 1954 में लिखते हैं स्टालिन। और फिर राहुल सांकृत्यायन जी इनका सब 1954 में ही है। और एक है स्टालिन, फिर कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ सेतुंग। तो ये राहुल सांकृत्यायन का है 4 जीवनी। स्टालिन है, कार्ल मार्क्स है, लेनिन है और माओ सेतुंग है। और चारों का प्रकाशन वर्ष समान है, 1954 में। आगे है ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ। 1960 ईस्वी में लिखते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी की जीवनी कौन लिखते हैं? तो ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ। कब लिखते हैं? 1960 में लिखते हैं। आगे हैं जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र लिखते हैं 1968 में अकाल पुरुष गांधी। जैनेन्द्र 1968 में लिखते हैं अकाल पुरुष गांधी। फिर है हंसराज रहबर। हंसराज रहबर 1979 ईस्वी में लिखते हैं योद्धा सन्यासी विवेकानंद। योद्धा सन्यासी विवेकानंद 1979 में लिखते हैं हंसराज रहबर जी ने। फिर आगे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। इन्होंने लिखा है उत्तर योगी श्री अरविंद। कब लिखे हैं? तो 1972 ईस्वी में। उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 ईस्वी में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह लिखे हैं जीवनी। फिर है अमृतलाल नागर ने 1975 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु नाम से जीवनी लिखे हैं। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु। घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जी 1975 ईस्वी में लिखते हैं मेरे जीवन में। और एक बापू नाम से भी लिखे थे, जो हम पीछे देखे हैं इस वीडियो में। चंद्रशेखर शुक्ल। चंद्रशेखर शुक्ल 1963 ईस्वी में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। चंद्रशेखर शुक्ल 1963 ईस्वी में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश 1985 में लिखते हैं मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन। रामविलास शर्मा 1986 में लिखते हैं मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज। रामनिवास जाजू। रामनिवास जाजू 1986 में ही ये भी लिखते हैं मरुभूमि का वह मेघ। और ये किसके ऊपर लिखे हैं? तो घनश्याम दास बिड़ला के ऊपर लिखे हैं। शिवरानी देवी 1944 में लिखती हैं प्रेमचंद्र घर में है। तो प्रेमचंद्र घर में नामक जीवनी किसने लिखा है? तो शिवरानी देवी ने लिखा है। और किसके ऊपर? तो प्रेमचंद्र के ऊपर। फिर है अमृत राय। अमृत राय 1962 में लिखते हैं कलम का सिपाही। यह भी प्रेमचंद्र के ऊपर जीवनी है। मदन गोपाल। मदन गोपाल लिखते हैं 1964 में कलम का मजदूर। कलम का मजदूर। फिर है भगवती प्रसाद सिंह। भगवती प्रसाद सिंह 1968 ईस्वी में लिखते हैं मनीषी की लोक यात्रा। और ये किसके ऊपर लिखे हैं? तो कविराज गोपीराज के जीवन के ऊपर लिखे हैं। रामविलास शर्मा
1969 ईस्वी में लिखते हैं निराला की साहित्य साधना। रामविलास शर्मा 1969 ईस्वी में लिखते हैं निराला की साहित्य साधना, और ये 3 भाग में है। विष्णु प्रभाकर 1974 ईस्वी में लिखते हैं आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र के ऊपर लिखे हुए हैं। शांति जोशी 1970 ईस्वी में लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य नाम से जीवनी शांति जोशी लिखते हैं 1970 में। शिव सागर मिश्र 1981 ईस्वी में दिनकर एक सहज पुरुष नाम से जीवनी लिखे हैं। दिनकर एक सहज पुरुष किसने लिखा है? तो शिव सागर मिश्र ने 1981 ईस्वी में। आगे है शोभा कांत, तो शोभा कांत ने भी 1991 ईस्वी में लिखा है बाबूजी, नागार्जुन के ऊपर बाबूजी। विष्णु चंद्र शर्मा 1976 ईस्वी में लिखते हैं अग्नि सेतु। ये नजरुल इस्लाम के ऊपर लिखा हुआ है, और ये टीजीटी 2021 में भी प्रश्न पूछा था, यूपी टीजीटी में। जगदीश चंद्र माथुर 1971 ईस्वी में लिखते हैं जिन्होंने जीना जाना। 1971 में जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, और इसमें जो है 11 लोगों की जीवनी लिखे हैं, जिनमें से 7 साहित्यकार हैं, 2 नेता हैं, और 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री हैं। आगे है तेज बहादुर चौधरी, तो तेज बहादुर चौधरी 1995 ईस्वी में मेरे बड़े भाई शमशेर जी नाम से जीवनी लिखे हैं। मेरे बड़े भाई शमशेर जी। कमला सांकृत्यायन जी ने 1995 ईस्वी में लिखा है महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो कमला सांकृत्यायन ने 1995 ईस्वी में लिखा है महामानव महापंडित, किसके ऊपर? तो राहुल सांकृत्यायन जी के ऊपर। आगे है विष्णु चंद्र शर्मा 1997 ईस्वी में लिखते हैं समय साम्यवादी। यह भी राहुल सांकृत्यायन के ऊपर है। समय साम्यवादी यह भी राहुल सांकृत्यायन के ऊपर है। इसके लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, और 1997 ईस्वी में। फिर है प्रतिभा अग्रवाल, ये भी 1997 ईस्वी में लिखती हैं प्यारे हरिश्चंद्र जू। प्रतिभा अग्रवाल का है प्यारे हरिश्चंद्र जू 1997। प्यारे हरिश्चंद्र जू। सुलोचना रांगे 1997 में लिखती हैं रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय किसने लिखा है? तो सुलोचना रांगे जी ने। कब लिखा है? तो 1997 ईस्वी में लिखा है। फिर है मदन मोहन ठाकुर, इन्होंने 1999 ईस्वी में लिखे हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की जीवनी लिखे हैं मदन मोहन ठाकुर जी ने। बिंदु अग्रवाल 1999 ईस्वी में लिखती हैं स्मृति के झरोखे से। भारत भूषण अग्रवाल की जीवन के ऊपर लिखती हैं। बिंदु अग्रवाल जी ने 1999 ईस्वी में स्मृति के झरोखे से जीवनी लिखी है। ज्ञान चंद्र जैन 1999 ईस्वी में कथा शेष नाम से अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है, और यह भी प्रश्न 2021 यूपी टीजीटी में पूछा है, यहाँ से भी। फिर है महिमा मेहता 2003 में उत्सव पुरुष नरेश मेहता नाम से जीवनी लिखी है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता किसने लिखा है? तो महिमा मेहता ने। अब है कुमुद नागर 2006 में लिखती हैं वट वृक्ष की छाया में। ये भी अमृतलाल नागर की जीवनी है। तो अमृतलाल नागर के ऊपर 2 जीवनियां मिली है हमें, एक वट वृक्ष की छाया में और दूसरा है कथा शेष। आगे है ज्ञान चंद्र जैन 2004 में लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र किसने लिखा है? तो ज्ञानचंद्र जैन ने। कब लिखा है? 2004 में। फिर है गायत्री कमलेश्वर, तो गायत्री कमलेश्वर 2005 में लिखती हैं कमलेश्वर मेरे हमसफर नाम से 2005 में गायत्री कमलेश्वर ने जीवनी लिखा है। आगे हैं कृष्ण बिहारी मिश्र 2005 में लिखते हैं कल्पतरु की उत्सव लीला। किसके ऊपर जीवनी लिखे हैं? तो रामकृष्ण परमहंस के ऊपर लिखे हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र 2005 में लिखते हैं कल्पतरु की उत्सव लीला।
विजय बहादुर मिश्र। विजय बहादुर मिश्र 2008 में लिखते हैं आलोचक का स्वदेश। ये जो है डॉक्टर नगेंद्र के ऊपर लिखा गया जीवनी है। डॉक्टर नगेंद्र के ऊपर विजय बहादुर मिश्र ने 2008 ईस्वी में लिखे हैं आलोचक का स्वदेश। नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन 2012 में लिखते हैं मंटो जिंदा है। तो नरेंद्र मोहन 2012 में लिखते हैं मंटो जिंदा है। पुरुषोत्तम दास अग्रवाल 2012 में कोलाज अशोक वाजपेयी नाम से जीवनी लिखते हैं। पुरुषोत्तम दास अग्रवाल का है 2012 ईस्वी में कोलाज अशोक वाजपेयी। फिर अखिलेश का है 2011 में मकबूल। अखिलेश का है 2011 में मकबूल। राम कमल राय, इनका है 1986 ईस्वी में शिखर से सागर तक, और ये अज्ञेय के ऊपर लिखे हैं। अज्ञेय की जीवनी लिखे हैं राम कमल राय ने 1886 ईस्वी में शिखर से सागर तक नाम से। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री जी माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने दलित आत्मकथा और जीवनी पढ़ा। अगली वीडियो में हम यात्रा साहित्य को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।